कहानी फंसी भी तो वही है। पहला जो एपिसोड था जो हमने रिव्यू किया था उसमें ये लोग आते हैं रिश्ता मांगने और फिर उनकी बहस हो जाती है। दूसरे एपिसोड में ये लोग उनके घर जाते हैं और वहाँ बीच में जो चीज़ें हो रही हैं वो शुरू से हो रही हैं। आपने कैरेक्टर्स काफ़ी रखे हुए लेकिन सब प्लॉट्स नहीं रखे हुए इसमें। अगर थोड़े से सब प्लॉट्स होते, जैसे आपकी है रुमैसा, हर नेम है जी हाँ, रुमैसा रुमैसा सच अ फाइन लिटिल एक्ट्रेस। वली इज अ गुड कैरेक्टर। वली को थोड़ा सा और इंटीग्रेट करते उनके आपस। वलीद या वली जो रुमैसा का भाई बना हुआ हाँ, very good and a good actor, you know. So these are again very good actors, but they're going nowhere. थोड़ा सा प्यार हुआ है, हुआ है, हाँ. गुड प्रॉब्लम। Again प्यार किससे हुआ है? माला, रुमाला, रुमाला, रूमी, माला, तीनों से। जब से उसने हमजा को पटाना शुरू किया, हाँ, अलोर कर रही है, हाँ, अली को लोअर करना। सो दैट पार्ट ऑफ इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जिस तरीके से वो कर रही है, जिस तरीके से वो उसके पीछे बिल्कुल ख्वार हो रहा है, उनकी लुक्स आपस में, उसका बीच में थोड़ा सा असलियत अपनी थोड़ी सी दिखाना कि अच्छा मैं कह तो रही हूँ बट आई डोंट रियली फील इट, बट ऑब्वियसली शी इज़ गोइंग टू बी फॉलिंग इन लव विद हिम ऑल्सो। That part of it was very very cute. Thank God AD वापस आ गए हैं। उनके साथ जो सीन्स थे वो बहुत मज़े के थे। कहानी फंसी भी तो वही है, बस इसमें सिर्फ ये हुआ है कि पहला जो एपिसोड था जो हमने रिव्यू किया था उसमें ये लोग आते हैं रिश्ता मांगने और फिर उनकी बहस हो जाती है। दूसरे एपिसोड में ये लोग उनके घर जाते हैं और वहाँ, और बीच में जो चीज़ें हो रही हैं वो शुरू से हो रही हैं। आई थिंक वन प्रॉब्लम दैट आई एम हैविंग इज़ दैट आपने कैरेक्टर्स काफ़ी रखे हुए लेकिन सब प्लॉट्स नहीं रखे हुए इसमें। अगर थोड़े से सब प्लॉट्स होते, जैसे आपकी है रुमैसा, हर नेम है जी हाँ, रुमैसा सच अ फाइन लिटिल एक्ट्रेस। शी इज़ बीइंग वेस्टेड, टोटली वेस्टेड। उसका एक सब प्लॉट रखते, उनकी माँ क्या कहते हैं, बाप और अम्मी की क्या बैकग्राउंड है। वली इज़ अ गुड कैरेक्टर। वली को थोड़ा सा और इंटीग्रेट करते उनके आपस। वलीद या वली जो रुमैसा का भाई बना हुआ है, very good and a good actor, you know. So these are again very good actors, but they're going nowhere. वो बस इसके पीछे ख्वार हो रहा है। He's becoming he's a doctor for God's sake. I mean इतना इंसान वो तो बेवकूफ़ नहीं हो सकता ना कि बस एक ही उसके कोई मसले मसाइल होते, इस लड़की के कुछ होते, इसका और उसका जो दूसरा जो दोस्त है उनकी आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, something that is happening. So as I said even in Badshah Sundari, that your subplots need to be stronger so that your main story वो उठ के आए. Yes, I did enjoy it because I think we've got on board with the characters. It's going to be fun. आगे जाके क्या होगा जब ये इसका दिल तोड़ेगी, वो सारी चीज़ें जो हैं. So for now I will give it a one thumbs up. One thumbs up. दादा एडी जो है, हाँ, वो कहते नहीं है कि जो मेरा दोस्त मर गया, ये साथ में मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी और जाते इनको थे, आपस में नहीं पता। अब बचपन के दोस्त हैं, ठीक है, बचपन के वो दोस्त हैं। उन्होंने शफकत जो है जंजुआ के बेटे से अपनी बेटी की शादी की हुई है, उस शादी में नहीं गए होंगे एडी। उन्हें नहीं पता होगा। ये सवाल मैं लिख के लाई हूँ जो आप अभी कर रहे हैं, बड़े इंटेलिजेंट। चले ठीक है, पहले आप लोगों को मौका देते हैं। मेरा ये है सो द दादी नहीं तो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड वी कैन। हाँ, राइटिंग डायरेक्शन में बात हो रही है। अब सवालात मेरे ये हैं कि क्या दादा उनको नहीं पता होगा, अपने दोस्त से डेली बैठते होंगे कि अब उनको ये भी नहीं पता कि जिस जगह में अपने जो मेरे बेटे का होने वाला ससुर है उसकी माँ शफकत जंजू है, उसे ये भी नहीं पता। मतलब हद है। आप कुछ चीजों में आप देखें ना, जल्दबाजी इतनी दिखाई गई है चीजों को जोड़ने के लिए। यही मैं जो आपसे कहना चाह रही थी ना, इस जल्दबाजी में क्या होता है, चीजें बिल्कुल हिट होती है बड़े आर्टिस्टों की वजह से, लेकिन प्लीज आप देखें कि आप किन सीढ़ियों के ऊपर रख के ऊपर जाना चाह रहे हैं। ये इतनी कमजोर स्टेप्स थे कि ये मैं लिख के लेकर आई हूँ कि ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है एडी को कि इसकी जो दादी है वो कौन है। मतलब वो शफकत जंजू, अच्छा वो कह भी रहे शफकत जंजुआ को तो मैं जानता हूँ। जब एडी घर पहुंचते कहते शफकत, तो तुम जब शफकत जंजुआ को जान रहे हो तो चलो वो तो माला ने शायद जाके बताया कि मैं इनकी वो हूँ और ये मेरी दादी हैं और वो आपको जानती।
मुझे ये सारे सवालात में लिख के लेकर आई हूँ। कुछ चीज़ों में मुझे लगा कि ये यहाँ इतनी वीक आपने जब प्लॉट रखा हो ना, तो फिर आपको नहीं सोचना चाहिए कि मैं जाके जो है ना मिलियंस में व्यूज़ लूँगा, तभी नहीं आ रहे व्यूज़ इसके। साइमा अकरम चौधरी साहब आपको देखना चाहिए ना, सिचुएशन जहाँ पर आप लेके आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ। ये एपिसोड बहुत मजे की है। हाँ। लेकिन जब अब या तो आप एक चीज रखती हैं कि एडी ना जानता होता शफकत जंजुआ को, बिल्कुल, जो आपने थोड़ी सी कॉमेडी डालने के लिए उन दोनों का बनाया है, तो सेंस बन जाता कि ये जानते ही नहीं थे, तो उसको नहीं पता था कि भाई ये जो मेरा दोस्त है उससे शफकत जंजुआ की बेटी से की पोती है ये। हाँ पोती। अब लेकिन मसला वहां पर भी है, आपने एक जगह आपने वहां पर कहा कि वो भी क्लास फेलो था, जो नाना जो एडी का, ये भी और आपस में जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो वो तो बेचारा फीचर ही नहीं होता उस कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज ये अभी तक हमें नहीं पता ना कि दादी क्यों उतना नापसंद करती है उसको। भाई तो दादी इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि उसकी बेटी दादी के बेटे को लेके अलग हो गई थी और फिर उनकी सेपरेशन हो गई। हाँ, लेकिन एक आदमी को इतना अब मैं ये बात बताएं कि अगर एक घर में इतने बड़े मसले हुए हों तो वो अपने दोस्त को नहीं बताएगा कि मेरे साथ ये हुआ शफकत जंजुआ, वो तो हर वक्त बुराई शफकत जंजुआ की करता होगा। they would talk about it, they would laugh about it, talk about it। शफकत दोस्त से कहा कि तुमने क्यों अपनी बेटी की शादी की, सारे जहन में हमारे सवाल आ रहे हैं, इनके नहीं आ रहे कि मतलब वो इतने सारे इतने ब्लाइंड कैसे हैं। अच्छा, और फिर देखिए इंटरेस्टिंग बात, वो ये भी नहीं कह रहा कि तुम शफकत जंजुआ की ही फैमिली में तुमने ढूंढ लिया है, उसे तो पता था कि उस घर में रहने वाली लड़की है। अच्छा, दोनों हैदराबाद में कुछ तो चीजें मैच कर लेते हैं। they both lived in हैदराबाद, तो कहीं ना कहीं तो इनका टक्कर हो जाता। नहीं, ये तो शफकत जो तो कराची में रहती है ना। ओहो, कभी किसी शादी में, कभी रुमैला माला जो भी है वो अपने नाना के पास कितना अरसा उसी के पास रही है ना, वही तो पली बड़ी है ना, तो ये लड़का भी उधर ही पला है, वो तो फिर बाद में चला। वही मैं कह रही कहीं कभी तो एडी अंकल से मिली होगी, कैसे हो सकता है कि आप इतने पुराने दोस्त हैं, इतने पुराने दोस्त और एक ही शहर में रहने वाले हैं, और खैर पता नहीं, आई डोंट नो, बहुत वियर्ड। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो राइटिंग में खुद ही उन्होंने ये एक भंड हो गया उनसे कि आपने उन तीनों क्लास फेलोज दिखाया, तो फिर इतना सीक्रेट क्यों रखा उसने शादी को, और फिर उधर शादी हो रही है, और शादी तो ऐसे हो रही है जैसे किसी की बर्थडे हो रही है कि आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप आ जाए, नॉट अवेलेबल। हाँ, और पहले भी नॉट फीजिबल, जो एक्चुअल जब शादी होने वाली थी, लड़के चले हमने उस चीज को इग्नोर कर दिया, लड़के को नहीं पता चला, वो नहीं हुआ। नहीं, इस वाले में तो वो इसलिए कह रही है कि इस वाले की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ। पहले वाले में हमें फ्लॉज लग रहे थे जिसपे लोग कह रहे हैं कि इतना मजे का ड्रामा है। देखिए, मजे का ड्रामा यहाँ तक आ गया है, लेकिन वो जिस बुनियाद के ऊपर खड़ा है ना, वो बुनियाद बहुत वीक है। वो आपको बार-बार ध्यान में आ रहा होता है कि कैसे पॉसिबल है कि शफकत जो है वो एडी को नहीं जानती थी, या उनको नहीं पता था कि इसके बेटे से जो है मेरी पोती की शादी होने वाली है। मतलब उससे पूछा ही नहीं कि मेरी पोती की शादी कब होने वाली है। मैं ये हैरान हूँ कि शफकत जंजुआ भी डेथ पे गई हैं, तब भी उन्होंने पूछा कि वो लड़के वाले थे कौन। भाई तब तो पूछ सकती थी, तभी पता चल जाता कि एडी के पोते से हो रही है, कुछ भी हो रही है। तो वो ये कुछ चीजें ना अजीब सी थी। ये ठीक है कि इसको नहीं पता कि ये एडी का पोता है, ये बात यहाँ तक नहीं पता है उनको, पता है। वो एडी तो घर आया था ना, पता है एडी जब बीमार बन के आता है घर, शफकत जंजुआ वहीं तो मिलती है। नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका पोता है, वहां बात नहीं हुई थी। अरे वो क्यों, वो कहता है मैं अपने पोतों के घर आया हूँ, तो फिर उसको क्यों एंटरटेन कर रही है इतना? वो तो अब माला ने वो किया। शुरू में शादी से पहले जब अपने